नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में। इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद पर जब से जानलेवा हमला किया गया है अज्ञात हमलावरों की तरफ से, तब से लगातार यूपी की सियासत में भूचाल देखने को मिल रहा है। सवाल खड़े हो चुके हैं एक बार फिर से योगी सरकार पर। आखिरकार योगी सरकार के नेतृत्व में कानून व्यवस्था कैसी है कि गुंडाराज बढ़ता ही जा रहा है, कि सरेआम बदमाश यहां पर नेताओं को गोली मारते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर भी यहां पर अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता चंद्रशेखर आजाद से मिलने हॉस्पिटल भी पहुंचे। मालूम हो कि बीते बुधवार की शाम चंद्रशेखर आजाद पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, उन पर गोलियां चलाई गई। एक गोली उन्हें छूकर गुजर गई और उस वक्त वह घायल हो गए और उसी वक्त सहारनपुर के जिला अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। चंद्रशेखर आजाद ने इलाज के दौरान कई बयान दिए, कई खुलासे किए, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया जब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया उस वक्त उन्होंने योगी सरकार को लपेटे में ले लिया और साथ ही साथ यहां पर तमाम विपक्षी दलों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। और इसी बीच यहां पर चर्चा का विषय बन चुकी हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इस मामले में अब तक कुछ नहीं कहा है। उनकी चुप्पी अब तक यहां पर 100 सवाल खड़े कर चुकी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद यहां पर मायावती पर डंके की चोट पर अपनी बात रखे हैं। उन्हें मान सम्मान मानते हुए अपनी बात रखे हैं कि बेशक सामने से आशीर्वाद नहीं देती, लेकिन उनके दिल में बहुत प्यार है। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि मायावती की जरूर कोई मजबूरियां रही होंगी, इस वजह से वह कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन वह हमें प्यार बहुत करती हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के वो पुराने स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि एक वक्त यहां पर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे चंद्रशेखर आजाद बसपा के साथ गठबंधन को लेकर, और उस वक्त उन्होंने इंटरव्यूज के जरिए डंके की चोट पर अपनी बात रखी थी। क्या कुछ कहा था चंद्रशेखर आजाद ने, सुनिए जरा। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमले के बाद अब यूपी में भूचाल आ चुका है। योगी सरकार सवालों के घेरे में है और ऐसे में देखा जाए चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग की जा रही है। वहीं तमाम विपक्षी दलों के नेता ने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे तक की मांग कर डाली है कि योगी सरकार के नेतृत्व में कानून व्यवस्था काफी कमजोर है और ऐसे में देखा जाए तो विपक्षी दलों के वह निशाने पर बने हुए हैं। लेकिन इस बीच देखा जाए चंद्रशेखर आजाद भी डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों का उन्हें समर्थन मिला है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की चुप्पी पर उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिरकार उन्होंने मायावती पर क्या कुछ कहा। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से ऊपर, और ये बीजेपी की भाषा है, गोली मारो सालों को, ये वही उसी को उपजाऊ हो रही है। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इसमें कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं। मेरे लोग मेरे साथ ही ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जो जान पे जिसकी बनाई है, वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं लगभग सभी दलों के लोग आपसे मिलने आए हैं, कैसा देखते हैं? क्या नहीं, मैं उनका भाजपा के भी विधायक आए हैं। मैं कह रहा हूँ, बस सबका धन्यवाद करता हूँ, मगर ये है, मैं ये प्रयास करूंगा कि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। बात चंद्रशेखर की नहीं है, बात इस प्रदेश में हो रही हजारों बहनों के साथ जो अस्मतें लुट रही है, हर महीने रेप हत्याएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, सब उन पर वो करता है। तो वो मुख्यमंत्री पद में बैठे हैं, अगर वो इसको संभाल नहीं पा रहे हैं तो क्या फायदा? तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल आप ठीक है, डिस्चार्ज के दौरान? हाँ ठीक। आपके कार्यकर्ताओं ने आज जो है जगह जगह ज्ञापन दिया है, सहारनपुर में दिया। अगली रणनीति क्या रहेगी? कोई रणनीति नहीं, पार्टी के सीनियर लीडर जो तय करेंगे, हम लोग उस पर काम करेंगे। और दूसरा, मेरे पीठ में जहाँ गोली लगी है वहाँ ड्रेसिंग जारी है। ठीक है, पहले से आराम है, बस एक जलन और घाव है, जख्म वो तो है ही, सांस लेने में दिक्कत थी, बीपी जो है फ्लक्चुएट।
आपने सुना कि उन्होंने किस तरीके से मायावती पर अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने 2022 में बसपा के साथ गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी, तो वहीं सपा के साथ गठबंधन को लेकर भी उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी थी अपने इंटरव्यू में। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का कहना रहा, मायावती ने बसपा को एक पारिवारिक संगठन में बदल दिया है, जो उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। खतौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम को देखते हुए उनका कहना रहा कि बड़ा गठबंधन पश्चिमी यूपी में कम से कम 19 लोकसभा सीटें जीत सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ जब उनसे सवाल पूछा गया बसपा के साथ गठबंधन को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी। इस गठबंधन की संभावना से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कई बार पार्टी के साथ गठजोड़ की कोशिश की, लेकिन मायावती ने उनके लिए रास्ते बंद कर दिए। मैंने 2022 में कोशिश की, मैं उनसे बहुत छोटा हूं, उन्होंने मुझसे ज्यादा संघर्ष किया, मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करके देख लिया, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं क्या कर सकता था? मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन अब मैं एएसपी को आगे ले जाना है और बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक ताकत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इतना ही नहीं, उनका कहना रहा कि कुछ लोगों का ये आरोप एकदम निराधार है कि वह बसपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बसपा एक सीट पर सिमट गई, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बसपा को नुकसान पहुंचा रहा हूं, लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं, इसके लिए तो बहन जी ही काफी हैं। मैंने कोशिश की, बड़े नेताओं के संघर्ष से बना संगठन फले फूले, यानी कि बसपा फले फूले, लेकिन उन्होंने इसे पारिवारिक संगठन बनाकर रख दिया। यदि उनकी नीतियां विफल हो रही हैं तो मुझे गाली देने या भीम आर्मी के संघर्ष को नकारने की बजाय उन्हें खुद आत्मविश्लेषण करना चाहिए। आपको उन लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है जिनसे आप वोट लेते हैं। क्या आपने पिछले 5 चुनावों में बहन जी को किसी संघर्ष के लिए खड़े होते हुए देखा है? इतना ही नहीं, यहाँ पर उन्होंने भाजपा को लेकर भी अपनी बात रखी। उनका कहना रहा, खतौली उपचुनाव के नतीजों के बाद यूपी ही नहीं पूरे देश के राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने यही राय जताई कि अगर गठबंधन सपा, रालोद और एएसपी यूपी चुनाव के दौरान हुआ होता तो गठबंधन सरकार सत्ता में होती, भाजपा सरकार को दूसरे कार्यकाल के लिए बहुमत नहीं मिल पाता। आज सरकार लोगों के छोटे मोटे अधिकारों को लगातार खत्म करने की साजिश कर रही है और आज सरकारी नौकरियां कम है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों जैसे कमजोर तबकों के साथ अन्याय हो रहा है। इस तरह से उन्होंने बात रखी। लेकिन यहाँ पर सपा और रालोद से गठबंधन को लेकर उनका कहना साफ तौर पर रहा। यूपी में हार के बाद उनके रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के बीच पिछले 7-8 महीनों से गठबंधन की बातचीत चल रही थी। उन्होंने रामपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत की थी, जहां वह 5 दिसंबर को खतौली और मैनपुरी के साथ हुए उपचुनाव के दौरान सपा उम्मीदवार आसिम रजा के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। उम्मीद है कि गठबंधन के घटक एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में भाजपा को हराने में सफल होंगे। अखिलेश यादव से जब उनकी बात हुई तो लंबे वक्त तक ये बात उनकी चली थी। तो ऐसे में यहाँ पर उनका कहना रहा, आरोप लगाया उन्होंने यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों पर और अखिलेश को लेकर उनका कहना रहा कि जब मैं रामपुर पहुंचा तो अखिलेश यादव से मिला, उनसे बातचीत हुई। मैनपुरी में भी हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम एक दूसरे की भूमिका की अहमियत के साथ यही समझेंगे कि गठबंधन कितना ज़्यादा मायने रखता है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत क्यों है। इस तरह से उन्होंने सपा के साथ गठबंधन और बसपा के साथ गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी। सुना कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद यहां पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में मायावती अपनी बात रखती हैं या फिर नहीं, इस मामले में वह चुप्पी तोड़ती हैं या फिर नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बसपा से सांसद रितेश पांडे अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। चंद्रशेखर आजाद के लिए सुरक्षा की मांग वह करते हुए देखे गए हैं, क्योंकि जेड श्रेणी की उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। अब देखते हैं कि योगी सरकार क्या वाकई में यहाँ पर कोई कड़ा फैसला सुनाती है या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।